हेलो। रिश्तों को समझने की इस राह में आज हम बात करेंगे संबंधों में प्रेम व समझदारी को बढ़ावा कैसे दें। जब तुम किसी और की आंखों में देखो, किसी की भी, और वहाँ तुम्हें अपनी ही आत्मा वापस झांकती नजर आए, तब तुम यह जानना कि तुम्हारी चेतना एक पायदान ऊपर उठ चुकी है। संबंधों को आवश्यकता होती है पर्याप्त ध्यान और पोषण दिए जाने की। अपने डरों व नकारात्मक भावनाओं को छटक कर दूर कर दो। जब भी तुम्हें बात करने या संवाद कायम करने की ज़रूरत महसूस हो, तो अपनी प्राथमिकताओं को पुनः निर्धारित करो। सामने वाले को पूरा समय और पूरी ऊर्जा दो। अपनी तवज्जो एवं पूरी सजगता उस संबंध तथा उससे जुड़ी समस्याओं पर केंद्रित करो। टीवी, न्यूज़पेपर से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होते हैं संबंध। अतः तमाम व्यवधानों को खारिज करो, टेलीविज़न को बंद करो, अखबार नीचे रखो और दूसरे व्यक्ति की मौजूदगी का सम्मान करो। किसी भी चीज़ को अपनी बपोती मत मानो, अपनी ही धुन में मत खोए रहो। प्रेम दर्शाने वाले क्रियाकलापों के माध्यम से अपने रिश्ते को तरोताज़ा करते रहो। रिश्ते कोई निर्जीव वस्तु नहीं है, वे हमारा वर्तमान होते हैं, बिल्कुल जीता जागता वर्तमान। वे भूतकाल की कोई वस्तु नहीं है। पूरी सजगता व समझदारी से अपनी आत्मा को संबंध स्थापित करने दो। दिल खोल कर प्यार करना पूरी तरह सुरक्षित है, इसलिए खुद को रोको मत। आपका प्रेम कभी अस्वीकृत नहीं हो सकता। केवल अहम के बीच में आने पर ही हम चोटिल और घायल महसूस करते हैं। अपनी ईगो को साइड में रखिए। प्रेम अपने आप में संपूर्ण है, सर्वव्यापी है। कई लोगों को लगता है कि खुलकर बिना किसी सीमा में बंधे अपने सर्वस्व के साथ प्रेम करने की बात जोखिम भरी है, बल्कि कहें कि खतरनाक है। यहाँ संपूर्णता के साथ प्रेम करने से मेरा तात्पर्य किसी रिश्ते के खातिर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मिटा देना हरगिज नहीं है, और ना ही कोई ऐसे रिश्ते को निभाए चले जाने से है जिसमें कि आपके साथ दुर्व्यवहार हो रहा हो। ऐसा करके आप ना तो खुद से प्यार कर सकते हैं और ना ही कभी सामने वाले से। प्रेम का उदाहरण नहीं हो सकता, बल्कि इसे तो स्वयं के प्रति प्रेम की अभाव तथा आत्मसम्मान की कमी के रूप में देखा जाना चाहिए। लोग खतरनाक हो सकते हैं, किंतु प्रेम नहीं। प्रेम व करुणा के भाव हृदय में लिए दूसरों की सहायता हेतु हाथ आगे बढ़ाओ, बिना इस बात की चिंता किए कि तुम्हें क्या मिला। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कुछ एक लोगों की मदद कर पाए या बहुत सारे लोगों की। संख्या से फर्क नहीं पड़ता। मदद के लिए तुम्हारा हाथ बढ़ाना ही महत्वपूर्ण बात है। कभी कभी जब कोई चिकित्सक करुणा या उपचार की भावनाओं से भरकर किसी रोगी को स्पर्श करता है, तो रोगी से ज़्यादा लाभ उस चिकित्सक को होता है। हम सभी आत्मा के चिकित्सक हैं। हृदय से व्यवहार करो, सच्चे दिल से, मस्तिष्क से नहीं। जब भी तुम्हारे मन में ऐसी स्थिति हो तो दिल का रास्ता चुनो। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप अपने स्वयं के अनुभवों को नकार दें या वर्षों के प्रयोगों से सिद्ध ज्ञान को झुठला दें। इसका अर्थ है अंतर्ज्ञान और अनुभवों को एक सूत्र में पिरोने की अपनी क्षमता पर विश्वास करना। हृदय व मस्तिष्क के बीच संतुलन बनाना सीखिए। जितना आप अपने प्रेम की उस आवाज़ को, इंट्यूशन को सुनने का अभ्यास करेंगे, उतनी ही उस आवाज़ की स्पष्टता और सटीकता बढ़ती चली जाएगी। विश्वास करो, प्रेम में तुम विश्वास कर सकते हो। प्रेम के चलते लिए गए हमारे निर्णय घातक लग सकते हैं, किंतु प्रेम घातक नहीं होता। जब हम पूरे परिदृश्य को उसकी संपूर्णता में जानते हैं, समझते हैं, तो उसके पीछे छिपे प्रेम पूर्ण उद्देश्य हमारे सामने आते हैं। आपके बच्चे को शायद यह समझ न आए कि आप उसे जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगवा रहे हैं वह असल में एक प्रेमपूर्ण कार्य है। उदाहरण के लिए, भूमिकाएं बदलने वाले अभ्यास को थोड़े और आसान और भिन्न रूप में किया जा सकता है, जिसमें कि आप स्वयं को एक गहरी विश्रांतिपूर्ण एकाग्रता की स्थिति में लाते हुए खुद को
किसी दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क में बैठा हुआ पा सकते हैं। ऐसा करने के पीछे आपका उद्देश्य स्वयं को उस व्यक्ति के स्थान पर रखकर देखना है, उसकी प्रतिक्रियाओं, उसके डर, उसकी उम्मीदों, उसके आनंद को महसूस करना है। इस प्रक्रिया को आप जहाँ तक चाहें वहाँ तक ले जा सकते हैं, जितनी देर चाहें उतनी देर ले जा सकते हैं। इसमें कोई समय का बंधन नहीं। मीठे और सकारात्मक बोल बोलो। जब भी संभव हो लोगों के हाथ थाम लो, दिल से तारीफ करो। हम सभी के लिए प्रेम पाना और प्रेम देना ज़रूरी है। लोगों से बात करते हुए कोशिश करो कि तुम्हारा स्वर न तो कभी आलोचनात्मक हो और न ही निर्णयात्मक, और न ही तुम किसी को दुखी करने या चोट पहुंचाने की मंशा से बात करो। इसके स्थान पर तुम्हारी बातों से तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी कद्र, तुम्हारी करुणा झलकनी चाहिए। किसी को नुकसान पहुंचाने या नीचा दिखाने वाली बात मत करो। अपने अहम व मान सम्मान को एक तरफ रख दो, क्योंकि स्वस्थ संबंधों की राह में सबसे बड़ा रोड़ा साबित होते हैं। दूसरों को ध्यान से सुनो, तटस्थ भाव से, बिना किसी पूर्वाग्रह से। आपके साथ रहते हुए लोगों को सुरक्षा महसूस होनी चाहिए, ताकि वे आपके सामने खुलकर अपने दिल की बात कह सकें। जब तक आपके पास कहने के लिए कोई अर्थपूर्ण बात न हो, विशेषकर सकारात्मक बात, तो चुप रहें, बिना विचारे न बोलें। चुप रहना, दूसरों को सुनना व समझना हमेशा सुरक्षित होता है। कभी विचार या कर्म के पीछे छिपे डर का पता लगाएं। पूरे परिदृश्य को समझने के लिए साक्षी भाव अपनाएं। थोड़ा ऊपर उठकर देखें। गुस्से या किसी त्वरित भावना के वशीभूत होकर अपना आपा न खोएं। बात के तह तक जाएं। उस छिपे हुए डर को पहचानें, जो कि अक्सर ड्रामा के पीछे के लिए जिम्मेदार होता है। गुस्से में आकर कुछ न कहें। शब्दों में असीमित शक्ति होती है और उनका प्रभाव लंबे समय तक रहता है। लोग आसानी से भूलते नहीं हैं आपके शब्द। शराब या ड्रग्स के नशे में भी कभी भी मुंह न खोलें। गुस्से और नफरत से भरे हुए शब्दों से जो घाव लगते हैं, उन्हें पूरी तरह भर पाना मुमकिन नहीं है आपके लिए। हम सभी अपने गुस्से के लंबे दौरों को कारणों की तुरंत पहचान और फटाफट समाधान के जरिए छोटा कर सकते हैं। अतीत को भूल जाओ, वह बीत चुका है। इसे सबक लो और उसे जाने दो। लोग लगातार बदल रहे हैं, विकसित हो रहे हैं। किसी व्यक्ति के बारे में अतीत में बनाई गई नकारात्मक, असंगत व अपूर्ण धारणा से मत चिपके रहो। उस व्यक्ति को वर्तमान में देखो। उस व्यक्ति के साथ तुम्हारा संबंध भी लगातार जीवंत एवं परिवर्तनशील होना चाहिए। आज, अभी से दूसरों से प्रेम करना शुरू करो। भूतकाल में ऐसा न कर पाने का अफसोस मत करो। अतीत गुजर चुका है। नई शुरुआत करो आज से। प्रेम व करुणा की अभिव्यक्ति के लिए कभी भी बहुत देर नहीं होती। डॉक्टर कहते हैं कि एक बार एक 60 साल का दक्षिण अफ्रीकी पुरुष ऑर्थर मेरे पास आया। उसने कहा कि मेरी प्यारी माँ काफ़ी अरसा पहले गुजर चुकी है और मेरी 4 पोतियाँ हैं। हालांकि वो चारों ही मुझे बहुत प्यारी हैं, लेकिन उनमें से एक मुझे सबसे ज़्यादा प्यारी लगती है। वह इस संभावना से विस्मित था कि कहीं वह छोटी बच्ची उसकी प्यारी माँ का पुनर्जन्म तो नहीं। उसे अतीत में ले जाया गया। अपेक्षाकृत कम समय में ही ऑर्थर गहरी तंद्रा में डूब गया और जल्दी ही हम समय में बहुत पीछे चले गए। उसने अपने आप को 1800 के इंग्लैंड में पाया। वह एक किशोर वह लड़का था जो बाहर खुले में खड़ा था और वह उस घर को देख सकता था जिसमें कि वह अपने परिवार के साथ रहता था। हालांकि वह इस बात के प्रति आश्वस्त नहीं था कि वह मकान उसके परिवार की संपत्ति थी। डॉक्टर ने उसे मकान के भीतर जाने को कहा। वह जानता था कि भीतर जो लोग मौजूद हैं वे उसके माता पिता हैं, किंतु वह उन्हें ठीक तरह से नहीं देख सका। वह यह भी जानता था कि उसके भाई बहन भी थे, लेकिन वह उन्हें भी नहीं देख सका। अतः समय में आगे बढ़ते हुए उस मौके पर पहुंचे जब आर्थर बोर्डिंग स्कूल जा रहा था। अब वह देख पा रहा था उसका एक भाई और एक बहन थी। वह देख पा रहा था
कि उसकी माता पिता की छवियाँ अभी भी बहुत धुंधली थी। उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी थी। बोर्डिंग स्कूल में वह खुश था। उसे एहसास हुआ कि उस जन्म में उसकी बहन इस जन्म में उसकी माँ की भूमिका में थी, और यह जानकर उसकी खुशी की सीमा न रही। उसने सोचा कि उस जन्म में उसका भाई संभवतः इस जन्म में उसके बेटे के रूप में आया था। समय बीतने के साथ वह वकील बना और आगे बढ़कर उसकी शादी के दिन पहुंच गए। बावजूद उसकी मानसिक कल्पना शक्ति के वह देख सकता था कि उसकी शादी के मौके पर उसके भाई बहन वहाँ मौजूद थे। वह अपने माता पिता को भी वहाँ मौजूद पा रहा था, किंतु उनके चेहरे देख पाने में वह अभी भी असमर्थ था। वे अब भी उसकी पहचान के दायरे से बाहर थे और वह भी उन्हें जानने को लेकर कुछ खास उत्सुक नहीं था। वह तो बस अपने भाई और बहन की वहाँ उपस्थिति से ही खुश था। समारोह बहुत शानदार था और वो बहुत खुश था। उसने बताया कि यह लड़की विवाह प्रेम के चलते नहीं, सुविधा के चलते तय हुआ था। उसका बचपन इस लड़की के साथ खेलते हुए बीता था और उनके परिवारों की सहमति से फैसला लिया गया था। उसे इस फैसले से कोई ऐतराज़ नहीं था। वह लड़की उसकी अच्छी दोस्त थी। इसके अलावा उसकी कोई अपेक्षा नहीं थी उससे। समय बीतने के साथ उन दोनों की कई संतानें हुई। आर्थर ने स्वयं को एक सफल वकील के रूप में देखा। उस जन्म में थोड़ा और आगे बढ़कर अपनी मृत्यु के दिन पहुंचकर आर्थर ने देखा कि वह बूढ़ा हो चुका है और अपने पूरे परिवार से घिरा था। उसका जीवन शानदार था और अंततः वह अपनी पत्नी से प्यार भी करने लगा था। लेकिन धीरे धीरे आंखें मूंदते और मरते वक्त अपने प्रियजनों से घिरे उस व्यक्ति ने एक उम्र दराज भरपूर जिंदगी जी थी। और तब आर्थर के मुताबिक वह एक ऐसी जगह पहुंच गया था जिसे कि आप अमेरिका में टॉर्नेडो कहेंगे। वह एक अन्य आयाम में पहुंच चुका था। वहां आर्थर ने देखा कि उसके प्रियजन, परिवार के लोग और मित्र उसका इंतज़ार कर रहे थे। वह उन्हें नहीं देख सकता था, किंतु वह यह भी जानता था कि वह तब तक उनके पास नहीं जा सकता था जब तक कि वह उन छवियों से नहीं मिल लेता जिन्होंने कि उसे उस गुजरे हुए जीवन का पुनरावलोकन करने को कहा था। यह अवस्था उसके मृत्यु के बाद की अवस्था थी। आगे बढ़ने से पहले उसे अपने इस जीवन का पुनरावलोकन करना था। उन्होंने उसे अपने गुजरे हुए जीवन पर फिर से दृष्टि डालने को कहा और यह देखने को कहा कि इस जीवन की थीम क्या थी, यह जानने को कहा कि इस जीवन के सबक क्या थे। उसने कुछ समय लिया और इस पर विचार करने के लिए और फिर बताया कि उसका सबक यह समझना था कि प्रेम पाने, प्रेम करने तथा आत्मसंतुष्टि या तृप्ति महसूस करने के लिए किसी यादगार या भव्य जीवन की आवश्यकता नहीं होती और न ही तड़क भड़क रोमांच से बड़ी भारी घटनाओं से भरे हुए जीवन की। आर्थर ने बताया कि वे छवियां उसके उत्तर से प्रसन्न नजर आई। इसके पश्चात वह अपने मित्रों और परिवारजनों से मिलने के लिए स्वतंत्र था। इसको लेकर वह बहुत रोमांचित था। वहाँ उसने कई लोगों को पहचान लिया। उसका भाई वहाँ था। उसके माता पिता वहाँ नहीं थे, वे कहीं और थे। वे उसके प्रियजनों के इस समूह में शामिल नहीं थे। यह बात दिलचस्प थी क्योंकि उस जन्म के उसके माता पिता कभी स्पष्ट तौर पर दिखाई ही नहीं दिए उसे। उनकी छवियां हमेशा धुंधली थी। डॉक्टर ने कहा कि क्या उस दूसरी दुनिया में उसकी बहन उसे दिखाई दे रही है। बंद पलकों के नीचे छिपी उसकी पुतलियां उसे खोजने लगी और उसने कहा नहीं, वह यहाँ नहीं है। और तभी उसका चेहरा खिल उठा। उसने कहा अरे वह अब आ रही है, अब मैं उसे देख सकता हूँ। हाँ, वह हमारे समूह का हिस्सा है, वह मेरे साथ है। उसे उसकी इन खुशियों में कुछ देर ठहरने के बाद डॉक्टर ने उससे पूछा कि वहाँ क्या चल रहा है। उसने बताया हम इंतज़ार कर रहे हैं, हम इंतज़ार कर रहे हैं। हम यह निर्णय करने के लिए ठहरे हैं कि हमें पुनर्जन्म कब लेना है और कब हमें धरती पर वापस आना है। डॉक्टर ने पूछा कि उसके आसपास कौन है। उसने कहा कि वहाँ दिव्यात्माएं हैं। उसने बताया कि वे दिव्यात्माएं उसे यह तय करने में मदद कर रही हैं कि उसे अगले जीवन में क्या कैसे करना है। एक दिलचस्प बात थी इसमें।
उसने बताया कि दिव्यात्माएं तभी सलाह देती थी जबकि कोई उनसे इसके लिए आग्रह करता था। वे किसी पर अपनी राय थोपने में विश्वास नहीं रखती। डॉक्टर ने जानना चाहा कि क्या वह उन देवात्माओं से अपने वर्तमान जन्म के विषय में प्रश्न पूछ सकता था। कुछ देर चुप रहने के बाद वह बोला, हाँ, यह संभव है। उन्होंने उसे सुझाया कि वह उन दिव्यात्माओं से पूछ सकता था कि क्या उन्हें उसकी माँ के उसकी पोती के रूप में पुनः जन्म लेने या न लेने के बारे में कुछ पता था। आर्थर कुछ देर चुप रहा और बोला, उन्होंने मुझे उत्तर दिया। उन्होंने कहा, क्या तुम अपनी माँ से प्यार करते थे? मैंने जवाब दिया, हाँ, मैं उन्हें बहुत चाहता था। और उन्होंने मुझसे पूछा, क्या तुम अपनी पोती से प्रेम करते हो? मैंने कहा, हाँ, मैं उसे बहुत बल्कि बहुत अधिक चाहता हूँ। इस पर दिव्यात्माओं का उत्तर था, तब इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या इस बात का कोई अर्थ है कि तुम्हारी पोती तुम्हारी माँ का पुनर्जन्म है या नहीं? और मैंने कहा, नहीं, इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। असल बात यह है कि मैं उनसे प्रेम करता हूँ। बस यही इम्पोर्टेंट है। प्रेम तो प्रेम है। वे इस उत्तर से प्रसन्न नजर आए। रिग्रेशन के बाद आर्थर पूरी तरह संतुष्ट नजर आया। उसकी खोज पूरी हो चुकी थी। हमारी आत्माएं प्रेम की सर्वव्यापी ऊर्जा में प्रवाहित रहती हैं। वास्तविकता यह है कि हम अपने प्रियजनों से कभी अलग नहीं होते, भले ही हमें ऐसा महसूस होता है कि हम उनसे और उनके प्यार से महरूम हो गए हैं। उनसे हमारे मिलन अनपेक्षित और नाटकीयता से भरपूर होते हैं। अगला केस डाना का है, जो कि 35 वर्ष की हो चुकी थी और इस बात से लेकर परेशान थी कि वह अभी भी अनमैरिड है। कुछ मेल फ्रेंड्स को उसने डेट किया था, किंतु वे सब उसके शक्तिशाली व्यक्तित्व के चलते दबे सहमे से रहते थे और धीरे धीरे असहज महसूस करने लगते थे। और इस वजह से उसकी शादी हो ही नहीं पाई। उसे लगता था कि शायद किसी का प्यार पाने या खुश रहने की वह काबिल ही नहीं है। वो बस एक सच्चे और जुनून से भरे प्रेम की तलाश में थी। वह रियल लव चाहती थी। वो शायद कोई सोलमेट ढूंढ रही थी, किंतु अब तक उसे ऐसा कोई मिला नहीं था। जब उसे पास्ट लाइफ में ले जाया गया तो उसने अपने आप को इंडियन वॉर के दौरान के समय में पाया। वह एक उपनिवेशी तथा नई उम्र की माँ थी जिसकी गोद में एक बच्चा था। उसका पति कहीं बाहर गया हुआ था और उनके केबिन को एक भारतीय शिकारी दल ने घेर लिया था। वह अपने बच्चे के साथ फर्श के नीचे बने एक गुप्त तहखाने में छिपी थी और उसे छिपने के लिए बच्चा रो न दे, इसलिए उसके मुंह को वह बंद कर रही थी बार बार। उस बच्चे के दाहिने कंधे के नीचे एक बर्थ मार्क था, जो कि अर्धचंद्र या मुड़ी हुई तलवार के आकार का था। उसने बताया कि मेरे बाल काले हैं और मैंने सादे वस्त्र पहने हैं। मुझे छिपना होगा इन लोगों से, वरना हम मारे जाएंगे। लेकिन बच्चा रो रहा है और मुझे अपना हाथ उसके मुंह पर रख कर उसे चुप कराना पड़ेगा, लेकिन तब भी उसका रोना बंद नहीं हो रहा और इस वजह से वह बच्चा मर गया। उसने सारा दोष अपने ऊपर डाल दिया कि मेरी वजह से बच्चा मर गया, मैंने उसे मार दिया। भारतीय दल उसे नहीं ढूंढ पाया, लेकिन पूरी जिंदगी भर उसे यह अपराध बोध रहा कि मैंने अपने बच्चे को मार दिया। उसके बाद उसने 2 और बच्चों को जन्म दिया और वे उनके भी बच्चे उस दासत जीवन के अंत में उसकी मृत्युशैया के समीप मौजूद थे। उसकी जिंदगी ठीक ठाक थी और जब उसने अपना शरीर छोड़ा तो कहती है कि प्रकाश और यह संगीत इतना अद्भुत है कि मेरे पास शब्द नहीं है इसको वर्णित कर पाने के। ऐसा लग रहा है मानो मैं अपने घर जा रही हूँ। वे मुझे लेने आए हैं, मैं घर जा रही हूँ। अपने बच्चों को छोड़कर जाने का दुख तो है, लेकिन ये प्रकाश इतना इतना अच्छा है कि ये मुझे बहुत आनंद दे रहा है। वे नहीं जानते कि मैं मरी नहीं हूँ, भले ही मैंने शरीर छोड़ा है। मैं अब भी सजग हूँ, अब भी सचेत हूँ। मृत्यु सही शब्द नहीं है। मैं वास्तव में नहीं मरी हूँ, लेकिन ये नहीं जानते हैं
वे बस रो रहे हैं मेरे लिए। डायना सही थी। हम सचमुच कभी नहीं मरते। हम तो बस अपनी चेतना को विस्तारित करते हैं, मानो एक दरवाजे को पार करके एक नए, कहीं अधिक प्रकाशवान और सजीव वातावरण में प्रवेश कर रहे हों। एक ऐसे वातावरण में जो कि प्रेम के प्रकाश व संगीत से संचालित होता है। रिग्रेशन वाले अनुभव के कुछ महीनों बाद डायना अस्पताल में अपने काम के दौरान एक 40 वर्षीय व्यक्ति की जांच कर रही थी, जिसे थोड़ी थोड़ी अवधि में दमा के दौरे पड़ने की शिकायत थी। वह देखकर हैरान थी कि उसे एक अजीब सा किंतु बेहद आकर्षण महसूस हो रहा था उस व्यक्ति के प्रति। किंतु मन ही मन उसने उस आकर्षण को नकारा और जांच पड़ताल का क्रम जारी रखा। वह व्यक्ति भी उसके लिए एक अजीब सा अपनापन महसूस कर रहा था। और एक दिन उसे जांच करते हुए डायना ने देखा, उसके दाहिने कंधे के नीचे एक अर्धचंद्र आकार का बर्थ मार्क था। तुरंत ही वह जान गई कि कुछ महत्वपूर्ण घटित हो रहा है उसके जीवन में। डायना ने बातचीत का रुख उस व्यक्ति के शादीशुदा जीवन की ओर मोड़ दिया और उस बीच उसकी आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। वह तलाकशुदा था। डॉक्टर कहते हैं कि मेरा मानना है कि उनकी वह मुलाकात कोई इत्तेफाक या संयोग नहीं, उनके प्रेम, पिछले जन्म के उनके अधूरे संबंध तथा उनकी जीवन योजनाओं या कि नियतियों ने ही उन्हें वापस एक दूसरे के पास खींच कर लाए थे। उनकी आत्माएं धरती पर आने से पहले ही इस मुलाकात को तय कर चुकी थी। वे दोनों अब एक सुखी वैवाहिक जीवन जी रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।